परसों बोला है कि अम्मी हम आपको लेने आ रहे हैं, आज तीसरा दिन है, लेने कोई नहीं आ रहा। की ख्याल आंदे बस साडा की जाना पैसा भुगतन दे दुख हुंदा है, याद आंदी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, जो माँ है उसके पाँव तले जन्नत होती है और जो बाप होता है वो उस जन्नत का दरवाज़ा होता है। लेकिन हमारे माशरे के अंदर कुछ ऐसे बदबख्त औलादें भी मौजूद हैं जो अपनी जन्नत को और उस जन्नत के दरवाज़े को घर से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। ऐसी ही कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इस वक्त मैं दरियाए रावी के बिल्कुल किनारे पर मौजूद हूँ। दरियाए रावी के ऊपर जो फ्लाई ओवर है वो मेरे ऊपर आप देख सकते हैं। मेरे बैक पर एक झुग्गी देख सकते हैं। इनके ये मियाँ बीवी है, बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पे रहते हैं। इनकी जो औलाद है उन्होंने इनको घर से निकाल दिया है। ये इस वक्त यहाँ पे एक झुग्गी में रहने पे मजबूर हैं और एक छोटा सा चाय का ठेला लगाकर अपना गुज़र बसर करते हैं। जो बुज़ुर्ग हैं, जो वालिद हैं उन बच्चों के, वो टांगों से माजूर हैं और मजूरी इनकी पैदाइशी नहीं है। इनको शुगर थी जिसके बाद इनकी दोनों टांगें काट दी गई और जो वालदा है वो भी शुगर की मरीज़ा है और वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सारा वाक़या है क्या, क्यों औलाद ने इनको घर से निकाला और क्यों इस वक्त ये खुले आसमान तले रहने पे मजबूर हैं, चलिए जाके उनसे बात करते हैं। तो नाज़रीन, खिज़र हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि एक झुग्गी है जिसके सामने ये बैठे हुए हैं व्हील चेयर के ऊपर। उसके सामने एक छोटा सा चाय का ठेला है, यहीं पर ये चाय बेचते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं और इसी झुग्गी में सो जाते हैं। जो इनकी बीवी है, आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त इस चारपी पर लेटी हुई है। ये भी शुगर की मरीज़ा हैं, बीमार हैं। ये दोनों मियाँ बीवी यहीं पर रहते हैं, यहीं पर अपना गुजर बसर करते हैं। इनकी औलादें कहाँ हैं, क्यों इनको घर से निकाला, क्यों ये अपना घर छोड़कर यहाँ आकर बैठ गए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या ऐसी मजबूरी हुई कि आपकी जो औलाद है उन्होंने आपको रखने से इनकार कर दिया और आज खुले आसमान तले आप यहाँ बैठने पे मजबूर हैं? बेटा, एक तो पहले मैं तंदुरुस्त था, सब कुछ था, अल्लाह का शुक्र था। जब मजदूर हो गया, बच्चों के पास जाके बेटी ले गई थी एक, 1000 रुपया रोज़ वहाँ पे देना, तो खाना वाना मिलना। 3-4 महीने रहे हैं, कब तक कम पैसे मेरे पास होते हैं, इसलिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आके ये अपना बेटी के घर रहते थे आप और वहाँ पर बेटी के घर 1000 रुपया देते थे तो आपको खाना मिलता था? जी हाँ। इसकी क्या वजह? वजह की वो भी कहते जी हम भी गरीब हैं, कोठी के मालिक भी हैं। अच्छा। बच्चे भी कमाने वाले हैं उसके 3, फिर वो गरीब हैं, किराया भी आता था। देना तो मिलना खाने के लिए, नहीं देना तो नहीं मिलना। तो आप जब मजदूर हुए हैं, जब आपकी टांगें काट दी, उससे पहले आप क्या करते थे? मैं बेटा कारीगर था। गेट, जाली, खिड़की, वेल्डिंग का, ये आटे की चक्कियाँ, शैलर, जोने की मशीनें, इनका मैं कारीगर था। तो अच्छा खासा कमा रहे थे? अल्लाह का शुक्र था। तो जब तक आप कमा रहे तब तक आपकी औलाद ने अपने साथ रखा हुआ था? साथ ही थे, उतनी देर तक साथ रहे हैं जब तक ये मैं खुद तंदुरुस्त था। ठीक है। जब तंदुरुस्ती अपनी ख़त्म हो गई, उन्होंने भी छोड़ दिया। ठीक है। क्या तो ये दरिया रावी के किनारे इस पुल के नीचे यहाँ पर आंधी भी चलती है, बारिशें भी आती हैं, मौसम भी ख़राब है, गंदगी भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप रहने पे क्यों मजबूर है, यहीं पर क्यों आप आए? सर, एक तो जगह लेने के लिए अपने पास कुछ नहीं है, दूसरा ये मजदूरी लगाने के लिए जिधर भी लगाना है उन्होंने लगाने नहीं देना। यहाँ पे अपना पेट पालना है, पेट तो पालना है ना, मैं किसी के आगे हाथ कर सकता हूँ ना अल्लाह ताला कराए। ये अपनी की हुई है मजदूरी। यहाँ पे बच्चे आते हैं, रात को 200-400-500 आ जाता है, ना गुजर बसर कर लेते हैं। आपके जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे सेटल हैं अपने अपने घरों में? बेटा, 2 तो बिल्कुल सेटल है। एक जो है वो यहाँ पे ही घूमता है, हमारे पास नहीं आता। अच्छा, यहीं पर घूमता है, आपके पास नहीं आता? कभी नहीं आके पूछा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, नहीं है? ये कभी भी नहीं उसने पूछा। कभी आपने उसको बुलाया हो? न, मैंने बेटा बुलाना छोड़ दिया। पहले बुलाते थे आप? पहले बुलाता था। तो क्या रिस्पॉन्स आता था उसका? बेटा, एक मैंने खुद कमा के खिलाना है, इस हालत में कमा के खिलाना है, तो इससे बेहतर नहीं है कि जाओ बेटा अपना कमाओ, अपना खाओ, मेरे पास मत आओ। तो कितने साल हो गए हैं कि आपकी जो औलाद है आपके पास मिलने नहीं आई आपको? ये सब जब का इधर आया वो। कितने साल हो गए यहाँ? यानी कि 2 साल हो गए। आप 2 साल से यहाँ पे मौजूद हैं और औलाद आपकी एक बार भी आपसे मिलने आती है? अच्छा। आएगी, अबू किराया दे दे, जाने का वापसी,
सब कुछ तुम लोगों के पास है यार, फिर हम लोगों से मांगते हैं। अच्छा, डिटाई की इस हद तक इंतहा है कि वो जब मिलने आते हैं यहाँ आकर वापसी का किराया भी इनसे मांगते हैं, हालांकि अपने घर उनके हैं। सब कुछ उनके पास है। अच्छा, फिर मैंने कहा अच्छा भी आते हो, ठीक है, मिलते हो। परसों बोला है कि अम्मी हम आपको लेने आ रहे हैं। आज तीसरा दिन है, लेने कोई नहीं आया। वजह यह है कि किराया देंगे वापसी का भी, फिर वो लेके जाएंगे। तो आपने कभी सोचा था कि आपकी ज़िंदगी में ये टाइम भी आ सकता नहीं है बेटा, कि ये कभी भी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में ये मेरे साथ मसला होगा। जब सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी अब इस तरह से हो गई है, कभी आपने नहीं सोचा तो क्या दिल पे क्या गुजरा? बस अब यही है कि अच्छा भी माल, अल्लाह ताला तेरी मर्ज़ी है, तेरी रज़ा में हम राज़ी हैं। यहाँ पता नहीं ये फ़कीर ने ला के मुझे यहाँ पे अपने पास बिठाना था। जो ये चल रहा है, ये रोटी मुझे दे रहे हैं, देने वाला खुदा की ज़ात है। ये हमारा खाने का वसीला बना हुआ है बेटा। तो कभी आपको उनकी याद आती है? नहीं बेटा, याद ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, याद इसलिए ख़त्म है कि बेटा अपने पास से दूंगा तो याद है, अपने पास से खर्च करूंगा तो याद है। आपकी भी एक टांग कटी हुई है, आप भी शुगर के मरीज़ हैं, जो आपकी अहलिया है वो भी शुगर के मरीज़ हैं। इसकी तो दवाइयाँ भी बहुत महंगी होती हैं, इनका ख्याल बड़ा महंगा बड़ा मुश्किल होता है। तो किस तरह से सारा आप कुछ मैनेज करते हैं? बस बेटा कभी ले आए, कभी नहीं लाते। अच्छा, हैं तो ले आई तो आई, नहीं है तो कभी यहाँ पर बैठे हुए कोई ऐसा मुश्किल हालात हुए हों कि आपको किस्मत से शिकवा हुआ हो कोई? बेटा किस्मत से शिकवा क्या करना है अब, जो मेरे नसीब में था वो मेरे साथ हो गया। किस्मत से तब शिकवा करता कि मैं रोड के ऊपर बैठ के कहीं किसी के हाथ, मगर मेरे को मालिक वो उसने भी ये काम नहीं करने दिया। उसके यही लाख लाख शुक्र है कि ये मैंने अपने हाथ से बनाई हुई थी दो चीज़ें। असल मेरा गुजारा यहाँ से होता है। चाय का जो है ये तो मैंने रखी हुई है कि अपना दिल करता है चाय पीने को, बाज़ार से मंगवाएंगे 30 रुपए का एक कप है, तो वो अपना गुजारा करने के लिए जिनको आ जाता है गाहक तो ठीक है पी लेते हैं, नहीं आता तो बिस्मिल्लाह। ये तो जो इनकी अहलियाँ हैं वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेटी हुई हैं और बीमार हैं। उनसे भी बात करते हैं कि कैसी उनकी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, माँ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਦਿਲ 'ਚ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ? ਬਸ ਸਾਡਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੇ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਕਿ? ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ? ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖ ਲੈ। आज दवाई खाधी है जी। तो नाज़रीन देख सकते हैं शुगर की मरीज़ हैं ये, और कह रही हैं कि हमारे जो औलाद हैं वो शर्मिंदा होती ही नहीं है, तो हमने उनको क्या शर्मिंदा करना है, और आज भी इन्होंने दवाई नहीं खाई। सर लास्ट कुछ कहना चाहो तुसी? बस बेटा जिसकी औलाद है अल्लाह ताला उसको तौफीक दे कि अपने माँ बाप की खिदमत करे। जी तो नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है हमारे माशरे के अंदर, के इंसान अफसोस कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा। और जो लोग देख रहे हैं अगर इनकी कोई मदद करना चाहता है तो जो इनका नंबर है वो स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो लोग इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। और अगर किसी कोई नंबर डायल करता है, नंबर नहीं मिल रहा, तो ये इस वक्त दरियाए रावी के बिल्कुल किनारे जो बारादरी का जो इलाका है यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आकर किसी से पूछेंगे कि चाय वाले बुज़ुर्ग कहाँ पे हैं, तो वो आपको बता दें कि यहाँ आकर भी इनकी हेल्प कर सकते हैं, ताकि जो इनकी ज़िंदगी के बाकी के चंद दिन रह गए हैं वो एक अच्छे तरीके से गुजार सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।